अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये 7 दिन स्टार्टेड फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर आपके लिए गैर मामूली तब्दीलियों की वजह है। बहुत सारे प्लैनेट्स जो थोड़े कमज़ोर हालत में थे, 22 तारीख से वो अच्छी फॉर्म में आने लगेंगे। तफ़सील बयान करता हूँ। पहला प्लैनेट जो 12वें घर में था वो आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। यहाँ से समझें आपके 2022 का आगाज़ हो गया। फर्स्ट एंगल मीन्स द न्यू ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ सन। सूरज अगले 12 महीनों में 12 हाउसेस का चक्कर काटेगा। पहले घर में वो 22 नवंबर को आ जाएगा, फिर दोबारा पूरे 2022 में वो पहले घर में से नहीं गुजरेगा। तो आपका नवंबर 2021 से ही अच्छे दौर का आगाज़ हो चुका सैजिटेरियन। यहाँ से आपकी पर्सनैलिटी के तमाम वो फ्लॉज, तमाम वो वीकनेसेस, तमाम वो डर, तमाम वो लॉसेस रिकवर होना शुरू हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ टाइम बिहेवियर, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन सीजन। फसलें बहार की वजह से जो पहले आपके साथ प्रॉब्लमेटिक हुआ करते थे, पिछले 4 वीक में जो गम या जो भी तकलीफ़ें आपने सही हैं वो अब रिकवर होते हुए नज़र आएंगी। फर्स्ट हाउस में अगर सूरज हो तो सलाहियतें रीपॉलिश होती हैं। ऑल टाइप ऑफ योर स्किल्स, चाहे मैनेजमेंट स्किल्स हों, वोकल एबिलिटीज़ हों, प्लानिंग्स हों, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हों, रोमांटिक सेक्टर हो या फिर स्पिरिचुअल साइड हो, इन सब में ग्रोथ आएगी। सूरज इन सब को फोर्स ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करके देता है। एंड दिस इज़ द रीबर्थ ऑफ योर स्किल्स, रीपॉलिश एंड रीमेच्योर ऑफ योर स्किल्स। ये डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी। अकेला सूरज ही नहीं आया, 24 तारीख को मरकरी भी इसी सूरज को आके ज्वाइन कर लेगा इन योर फर्स्ट एंगल। दैट मीन्स यू आर मोर जीनियस, यू आर मोर कैलकुलेटिव, यू आर मोर एग्जैक्टिव, यू आर मोर एक्यूरेट, you have more concentration abilities, the face value, the writing skills, magical vocal skills, ये सब आपको मिलेंगे। सो इन 2 प्लैनेट्स के अच्छा हो जाने से बहुत सारे सेक्टर्स ऑन हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स सैजिटेरियन अच्छी फॉर्म में आ जाएंगे, जैसे पॉलिटिशियंस अच्छी फॉर्म में आ जाएंगे, जैसे सर्जन्स अच्छी फॉर्म में आ जाएंगे, लॉ मेकर्स अपने अच्छे प्रैक्टिसेस कर सकेंगे, चाहे जजेस हों चाहे वकील हों। इसकी वजह से सन के एंड मरकरी के इकट्ठा हो जाने वजह से असातिज़ा अपने अंदर तब्दीलियाँ महसूस करेंगे। हाउस वाइफ्स को इसका बहुत फ़ायदा है। सैजिटेरियन हाउस वाइफ्स ऐसी एक्यूरेट प्लानिंग करेंगी कि उनकी औलाद के लिए बेनिफिशरी होंगी, फैमिली वेलफेयर के लिए बेनिफिशरी होंगी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए बेनिफिशरी होंगी, पीस ऑफ माइंड के लिए बेनिफिशरी होंगी। मरकरी और सन इकट्ठा हो जाए तो और फर्स्ट एंगल पर हो तो एंग्जाइटी चली जाती है। ऐसी ब्रेवरी पैदा होती है कि बंदे के अंदर से वो सेंसिटिविटीज़ जो उन्हें खौफज़दा कर रही थी वो रिपेयर हो जाती। ऐसी ट्रबल्स रिपेयर हो जाती हैं जो आपके बोलने की वजह से पैदा हुई थी। कभी आपने गुस्सा किया था, रिश्ता ख़राब कर लिया था दोस्ती का या मोहब्बत का, सिर्फ गुस्सा करने से वो रिपेयर हो जाएगा। तो मोहब्बत के रिवर्स होने के चांसेस, जो कि एक नॉर्मल लेवल की ख़राबी थी, अभी उधर बहुत बड़ी ख़राबियाँ हों तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन सिर्फ आपकी इरिटेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई थी वो रिवर्स हो जाएंगी। सन एंड मरकरी इकट्ठा हो तो बंदे को जदीदियत आती है, न्यू रिसर्चेज, न्यू आइडियाज़ सामने आता। इसकी वजह से क्रिएटिव साइड भी बहुत इन्हांस हो जाएगी। फैशन क्रिएशंस हों, जॉब क्रिएशंस हों या अदरवाइज लाइफ में कुछ इस्टेब्लिश करना हो, ये सब इंक्रीज़ करेगा। सो ये 2 प्लैनेट अच्छे, और इनके इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या हैं? मरकरी अच्छा होने से ये आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो लव लाइफ में भी, लाइफ पार्टनरशिप में भी मेरिटफुल डिसीजंस होंगे एंड सक्सेसफुल डिसीजन होंगे। जब शादी कर लेंगे तो कामयाब रहेगी। एंड वो 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो इन्वेस्ट करना या जॉब स्विच करना या जॉब से कारोबार की तरफ आना या कारोबार को एक से ज़्यादा जगहों पर परफॉर्म करना, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। सन आपके 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है और ये आपके फर्स्ट एंगल पर होगा, तो सलाहियतें तो बढ़ेंगी। 9th एंगल मीन्स हायर एजुकेशन, बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुकात, स्पिरिचुअल साइड, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, दोहरी शहरियत, ये सब भी ऑन हो जाएगी। वीनस आपके 2nd एंगल पर है, सो वीनस इन कैप्रिकॉन इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड फॉर्म। इसकी वजह से आपके लिए हेल्थ का अच्छा रहना एंड सडन गेन्स आर एक्सपेक्टेड। सैटर्न एंड जुपिटर इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, ये आपके लिए आपके 4th एंगल पर है। यस, तो इसकी वजह से आपके लिए अदरवाइज़ जो लक फैक्टर्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। सो ओवरऑल सैजिटेरियंस टाइम बिहेवियर अच्छे खासे लंबे टाइम के लिए आपको फेवर कर रहा है। अपने ऊपर से नाकामियों के टैग हटाइए,
अपनी कामयाबियों को हासिल करने के लिए मैक्सिमम कोशिशें करिए। उम्मीद है कि आप कामयाब हो जाएंगे। कोई कमी रह जाए तो ब्लू सफ़ायर पहनिए, सूरह शम्स पढ़िए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को कंसीडर करिए। ये सब आपके लिए अलग से बेनिफिट्स क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद कमियां महसूस होती हैं तो फिर आपको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। अब मैं कई दफ़ा ये बात बता चुका हूँ, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।